बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन में हमें दो कॉलम्स दिए हैं विच आर कॉलम 1 एंड कॉलम 2. हमें इन दो कॉलम्स को मैच करना है और गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट यूज होगा कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस. की कॉन्सेप्ट इज causes of बायोडाइवर्सिटी लॉस. सबसे पहले अगर हम समझे कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, तो बायोडाइवर्सिटी है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑन अर्थ विच मीन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. और लाइफ फॉर्म्स में इंक्लूड होते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स. अब प्लांट्स की पॉपुलेशन मेजरली डिपेंड करती है सोलर एनर्जी पर. अगर सोलर एनर्जी ज़्यादा होगी तो प्लांट्स की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, और अगर सोलर एनर्जी कम होगी तो प्लांट्स की पॉपुलेशन कम होगी. क्योंकि अगर हम एक एग्जाम्पल लेके देखें पोलर रीजन्स का, तो पोलर रीजन्स पर क्या होता है, लेस सोलर एनर्जी, और सोलर एनर्जी कम होने की वजह से पोलर रीजन्स में जो प्लांट पॉपुलेशन होती है वो कम होती है. प्लांट पॉपुलेशन इज लेस. और अगर हम बात करें ट्रॉपिकल रीजन्स की, यानी कि नियर द इक्वेटर, तो ट्रॉपिकल रीजन में देयर इज मोर सोलर एनर्जी, और ज़्यादा सोलर एनर्जी होने की वजह से जो ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पर हमें डाइवर्स वेराइटी ऑफ प्लांट पॉपुलेशन मिलती है. अब बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज. जैसे कि पैसिफिक आइलैंड पर जब ह्यूमंस ने कॉलोनाइज किया, colonization of Pacific Island by humans. इसकी वजह से क्या हुआ, अबाउट 2000 नेटिव बर्ड स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई. इट कॉज द एक्सटिंक्शन ऑफ 2000 नेटिव bird species of the Pacific Island. Next is over exploitation of resources, यानी कि humans greed की वजह से क्या करते हैं, ओवर एक्सप्लॉइट कर देते हैं रिसोर्सेज को, जिसकी वजह से क्या हुआ था लास्ट 5000 ईयर्स में, इन लास्ट 5000 ईयर्स बहुत सारी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं. मैनी स्पीशीज बिकेम एक्सटिंक्ट, जिनमें से अगर हम एग्जाम्पल देखें तो वो क्या हो, इट इज पैसेंजर पिजन. तो पैसेंजर पिजन आज के टाइम में एक्सटिंक्ट है, यानी कि हमें नहीं मिलता है कहीं पर भी. नेक्स्ट कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज. इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज. एलियन स्पीशीज का मतलब है कि एक हैबिटेट में अगर हम डेलिबरेटली एक और स्पीशीज को ऐड कर दे, तो ये जो एलियन स्पीशीज है ये हार्मफुल इफेक्ट शो कर सकती है, जिसकी वजह से जो बाकी नेटिव स्पीशीज हैं वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं. अब इसका एक एग्जाम्पल क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ नाइल पर्च इनटू लेक विक्टोरिया ऑफ ईस्ट अफ्रीका. यानी कि ईस्ट अफ्रीका में एक लेक है विच इज विक्टोरिया लेक. इस विक्टोरिया लेक में नाइल पर्च की जब इंट्रोडक्शन हुई तो मोर देन 200 स्पीशीज ऑफ चिक्लिड फिश एक्सटिंक्ट हो गई. यानी कि क्या हुआ,
more than 200 species of cichlid fish एक्सटिंक्ट हो गए। एक और एग्जाम्पल क्या होगा इस तरीके के बायोडाइवर्सिटी लॉस का? इट इज इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर हायासिंथ इन इंडिया। तो इंडिया में जब वाटर हायासिंथ को इंट्रोड्यूस किया गया इनटू द वाटर बॉडीज, तो इसकी वजह से क्या हुआ? एनवायरमेंटल डैमेज हुआ और जो हमारी नेटिव स्पीशीज थी उनको थ्रेट हुआ, एंड जो नेटिव स्पीशीज थी वो उनके लिए हार्मफुल साबित हुआ। तो हम क्या बोल सकते हैं कि वाटर हायासिंथ के इंट्रोडक्शन से क्या हुआ? एनवायरमेंटल डैमेज एंड थ्रेट टू नेटिव स्पीशीज ऑफ द वाटर बॉडी। दो कॉलम्स को मैच करेंगे तो हम क्या बोल रहे हैं कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमन से क्या हुआ? एक्सटिंक्शन ऑफ पैसेंजर पैरेट। नाइल पर्च के इंट्रोडक्शन से क्या हुआ? एक्सटिंक्शन ऑफ चिकलेट फिश। लेस सोलर एनर्जी होगी तो प्लांट की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगी। वाटर हाइसिंथ के इंट्रोडक्शन से क्या हुआ? एनवायरमेंटल डैमेज हुआ एंड थ्रेट टू नेटिव स्पीशीज। एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड की वजह से क्या हुआ? एक्सटेंशन ऑफ 2000 स्पीशीज बाय नेटिव बर्ड्स। हमारे करेक्ट मैचेस क्या बन रहे हैं यहाँ पर? ए विद 5th ऑफ कॉलम 2, बी विद 4th ऑफ कॉलम 2, सी विद 2nd ऑफ कॉलम 2, डी विद 1st एंड ई विद 3rd ऑफ कॉलम 2। अकॉर्डिंग टू दिस हमारा जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन में वो होगा ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।